हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। टाइम आ चुका है एग्जामिनेशन का। यस, 28 को, जैसे कि आप सभी बच्चों जानते हैं कि 28 को ही आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन है, वो भी है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में टेंशन तो बहुत ज्यादा बच्चों को होती है, लेकिन बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिलेबस में से कौन कौन सा टॉपिक अभी आपको फटाफट पढ़ना है, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है और 28 को पेपर है। तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों आते हैं। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड अपना दिखाई पड़ रहा है बच्चों, और यहाँ पर यदि आप देखें तो फर्स्ट, यदि आप अपनी यूनिट देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ दिखाना चाहूंगी। तो आपका ये देखिए आरजीपीवी का सिलेबस है, और यहाँ पर ये लगातार चैप्टर है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सेवेंथ है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, कि भाई फर्स्ट चैप्टर में भी हम बोले तो हमें क्या चीज स्पेशली पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में देखिए वाटर एनालिसिस, ट्रीटमेंट एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखा हुआ है। इस चैप्टर में सिर्फ आपको जो पढ़ना है, सिंपली मैं बोलूं तो क्या पढ़ना है, एक ईडीटीए मेथड पे ध्यान दीजिएगा। किस पे ध्यान देंगे आप? ईडीटीए मेथड। तो ईडीटीए मेथड और व्हाट इज अल्कलिनिटी, ये दोनों जरूर पढ़ लीजिएगा। ईडीटीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और स्पेशली डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटीए वो पढ़ना है। सेम विद डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी, ये दोनों आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो इस चैप्टर से आपको यही चीज पढ़नी है। 101% इसमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है बच्चों, तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या चीज? ईडीटीए मेथड और अल्कलिनिटी, इन दोनों का डिटर्मिनेशन, साथ ही साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है हमारी, वो भी आपको देखनी होगी। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, बॉयलर प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ रही है बच्चों। तो ये बॉयलर प्रॉब्लम आप देखिए, तो बॉयलर प्रॉब्लम में आपको जो पढ़ना है, स्पेशली जो पढ़ना है वो है सॉफ्टनिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? पहले सॉफ्टनिंग प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस तो आनी ही आनी है। तो आप इन तीनों में से, जियोलाइट हो गया, आयन एक्सचेंज मेथड हो गया, लाइम सोडा, ये जरूर पढ़ लीजिए बच्चों। इसका डायग्राम भी एग्जाम में जरूर बनाइएगा। यदि आप डायग्राम नहीं बनाते हैं और बिना डायग्राम बनाए आप सिर्फ समझा के आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं होना है, मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। प्रॉपर तरीके से डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइम सोडा की, जियोलाइट की एंड आयन एक्सचेंज की, इन तीनों की प्रैक्टिस कर लीजिए और इनको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उस पर आप जाके ये तीनों के तीनों सॉफ्टनिंग प्रोसेस को देख सकते हैं। सेम विद ऐसे ही डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटीए की अभी प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चों, और मेरे अल्कलिनिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उस पर जाइए और ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत इजी वे में समझाया हुआ है, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आपने ये देखा फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में स्पेशली अभी आपको क्या पढ़ना है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस पढ़नी है, और आपको ऊपर वाले में से ईडीटीए और अल्कलिनिटी पढ़नी है। मतलब ये जरूर 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 पढ़ लीजिएगा। दूसरा, न्यूमेरिकल्स, जियोलाइट, आपका जो लाइम सोडा प्रोसेस है इसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और हार्डनेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वाटर की हार्डनेस क्या होती है, उसके रीजन क्या होते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और लाइम सोडा के भी न्यूमेरिकल बच्चों आपको पढ़ने हैं, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें गलती मत करिएगा कि आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं। दूसरा, यदि हम यहाँ देखिए बात करें, तो अब आपका ये 2 चैप्टर फिनिश हो गया है। नाउ अब हम आ जाते हैं किस पे? लुब्रिकेंट पे। तो लुब्रिकेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, दिख रहा है आप सभी को, अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए लुब्रिकेंट क्या होते हैं ये आपको पता है। सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लो। फ्लैश एंड फायर पॉइंट हो गया, विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होता है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, स्टीम इमल्शन नंबर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछा। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी दिखाई पड़ रही हैं, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। विस्कोसिटी हो गया, हाईलाइट करके मैं आपको बताती हूँ, इसमें थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ आपके लिए, ब्लैक कलर नहीं, रेड कलर चूज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश एंड फायर पॉइंट, क्लाउड एंड पोर पॉइंट, अनलीन एसिड नंबर, सपोनिफिकेशन नंबर, स्टीम इमल्शन नंबर, ये जो है इनके सिग्निफिकेंस क्या है, और थोड़ी सी इनके डेफिनेशन। जिनमें डायग्राम है उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। प्रॉपर्टीज तो पूछी जाती है, आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टीज पूछी ही गई है। तो आप जरूर प्रॉपर्टीज को पढ़ के जाइए इस चैप्टर में। और मैकेनिज्म क्या होता है, लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में हाइड्रोडायनामिक, बाउंड्री एंड एक्सट्रीम लुब्रिकेशन है ना, तो एक्सट्रीम प्रेशर,
तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म दिख रहा है, मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, और आपको क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। अभी ये दो चीजें जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मेरा तो यही कहना है कि पहले आप 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये जो टॉपिक आपको बता रही हूँ ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पॉलीमर का चैप्टर। अब हम पॉलीमर की चैप्टर की भी यदि बात करते हैं बच्चों, तो पॉलीमर के चैप्टर में देखिए, पॉलीमर का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। तो देखिए पॉलीमर में भी क्या है, व्हाट इज पॉलीमर, पॉलीमर होते क्या है। इनमें स्पेशली पूछा जाता है पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो आपको यहाँ पे लिखा है ना टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो आप टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ना ही पढ़ना है। क्लासिफिकेशन भी पढ़ लीजिएगा, ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट बना है पॉलीमर का भी जो आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो आप टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन, ये तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। तो क्लासिफिकेशन को भी जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे एक जगह लिखा है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं, तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो ये टॉपिक आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है। अब आ गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, जितने भी आपके पॉलीमर है उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी प्रिपरेशन एंड यूजेस, लाइक पीवीसी, ओके, PMMA, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, पॉलिएस्टर, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूना एस, ब्यूना एन, एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो देखो भाई, आपको पता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सबसे पहले पढ़ लो। कंडेंसेशन में नायलॉन है, नायलॉन 6, नायलॉन 6, डेक्रॉन है, आपका यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और बैकेलाइट है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेंसेशन के। इनमें से कोई 1-2 आना ही आना है। आप 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, 10 साल में भाई इन 5 में से तो आते ही आते हैं, कोई ना कोई 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप पीवीसी को पढ़ लेना, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, PMMA एंड टेफ्लॉन। बस टेफ्लॉन बहुत ही इजी है, इसको हम पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन भी बोलते हैं। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सबको इंडिविजुअली मैंने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस समझा रखा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर क्या होते हैं और इनका वल्कनाइजेशन की प्रोसेस क्या है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी, वो भी मैंने बहुत इजी वे में समझा रखा है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो समझ में आया। अभी आपको 3 जो चैप्टर हैं आपके, इन 3 चैप्टर में से आपको किस किस को पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है बच्चों, वो अभी मेन जो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले इन पे ध्यान दीजिएगा। तो इन पे किस पे आप ध्यान देंगे, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है सबको, देखिए इधर आ जाते हैं हम थोड़ा सा, तभी हमारे बच्चों को क्लियरली दिखाई पड़ेगा। ये हो गया आपका वाटर एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे आप, EDTA मेथड पढ़ लेंगे, अल्कलिनिटी पढ़ेंगे, उनका डिटर्मिनेशन और उनके ऊपर न्यूमेरिकल। बॉयलर प्रॉब्लम वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें स्पेशली आप सबसे पहले पढ़ेंगे सॉफ्टनिंग प्रोसेस, लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। लाइम सोडा का आप न्यूमेरिकल भी कर लीजिए। हार्डनेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछते हैं, हार्डनेस क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सब मिल जाएगा आपको। इसके बाद लुब्रिकेंट में मैंने क्या बोला, मैकेनिज्म और प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। इन सारी प्रॉपर्टीज में से कोई 1 या 2 प्रॉपर्टी आने वाली है कि ये होता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ लीजिए, साथ ही साथ मैकेनिज्म में तीनों मैकेनिज्म को पढ़ के जाइए, बहुत अच्छे समझाया हुआ है। पॉलीमर में मैंने आपको बता दिया क्या, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ लीजिएगा स्पेशली। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है पॉलीमर का, ये पढ़ लीजिए। फिर कंडेंसेशन के 5 जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल छोड़ना, नायलॉन 6, डेक्रॉन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बैकेलाइट, ये 5 जरूर पढ़ लो भाई, ये छोड़ना नहीं है, आने ही आने हैं, इनमें से 2 आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एडिशन में तो 3 दिए ही हैं आपकी, PVC, PMMA एंड टेफ्लॉन।
तीनों बहुत इजी है तो पढ़ लेंगे। और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ जो है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। रबड़ की यदि हम बात करें तो एक ब्यूना एस और ब्यूना एन रबड़ है, इसको भी मैंने इंडिविजुअल में समझाया हुआ है। तो इस चैप्टर से भाई ये पूरी लाइन जो आपको दिखाई पड़ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कहीं भी रिस्क लेने की कोशिश मत करिएगा, पूरे के पूरे को आप पढ़ लीजिएगा, पूरा ही पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक ये। यदि हम इसकी बात करें तो चलिए इतना समझ में आ गया है। तो ये हमारी हो गई 4 चैप्टर तैयार। भाई अब आप हो चुके हैं पास, मतलब यदि आपने इस चैप्टर से इतना पढ़ लिया तो पास तो आप हो ही गए, लेकिन भाई हमें पास नहीं होना है, हमें क्या करना है, टॉप करना है ना। तो उसके लिए अब आपको जो पढ़ना है आगे यदि हम बात करते हैं तो आप इसमें एक सेकेंड अब आ जाते हैं यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये चैप्टर जो आपके सामने है, इसमें 4th के बाद ये 5th चैप्टर बच्चों दिखाई पड़ रहा है, सभी को दिख रहा होगा, आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा जूम भी कर दिया है कि आपको क्लियरली दिखाई पड़े। यहाँ देखिए फेज इक्विलिब्रियम एंड कोरोजन वाला चैप्टर आ गया है। फेज इक्विलिब्रियम अब क्या है कि वो इतने सारे पढ़ने के बाद अब आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही कम चीजें पढ़नी है। इसमें आप क्या पढ़ लो जब मैं आपको बताऊं, एक तो आप पढ़ लो ये वाटर का फेज डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर का फेज डायग्राम आता ही आता है, तो वाटर का फेज डायग्राम इसमें आप पढ़ लेना जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा ये कॉपर सिल्वर का जिसको हम बोलते हैं बाइनरी इलेक्ट्रिक सिस्टम जो हमारा है, ये दोनों का डायग्राम, इसको एक्सप्लेन अच्छे से आप कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोजन पढ़ते आ रहे हैं, टाइप मैकेनिज्म है जो थोड़ा बहुत आपको देखना है, लेकिन स्पेशली आप ये वाटर सिस्टम को पढ़ लीजिएगा। और ये जो आपके फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम किसका, सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में जो वाटर से इतना ही दिया हुआ है, ये पढ़ लो। और क्या पढ़ना है आपको, कॉपर एजी का जो आपका है डायग्राम, ये दोनों पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोजन थोड़ा रीड करके चल जाना, ज्यादा पूछा नहीं जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक की बात की जाए तो भाई यदि आपके पास टाइम है, इतना आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो इनका इंस्ट्रूमेंटेशन एप्लीकेशन प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा देख के जाइएगा। वो भी स्पेशली जो आपको देख के जाना है वो किसका देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसकी, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल की। तो ये 3 पॉइंट आप पढ़ लीजिए। और लास्ट बचा ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, भाई ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में भी आपने पढ़ा हुआ है तो ज्यादा, लेकिन इसमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपको पढ़ना है वो है स्पेशली जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये आपको पढ़ना है, पोलराइजेबिलिटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉइंट जरूर पढ़ लीजिएगा, इनको जरूर पढ़िएगा, इनमें से कोई ना कोई एक चीज पूछी जाती है। आप बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा एक बार उसको भी देख के जाइएगा, आप तो पढ़ते आ रहे हैं भाई, वो 11th में भी था और 12th में भी था सारे बच्चों के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको बच्चों पढ़ना क्या है, टॉपिक ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, बहुत ही कम है, और मेरा ये कहना है कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले वाटर का उठा लो, डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटी, देखो टिप्स पे है, डिटर्मिनेशन ऑफ ईडीटी इसके न्यूमेरिकल, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्कलिनिटी इसके न्यूमेरिकल, स्पेशली इस चैप्टर से आपको यही पढ़ना है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉफ्टिंग प्रोसेस, लाइम सोडा, जियोलाइट प्रोसेस और आयरन एक्सचेंज, कोई ना कोई हर साल एक ना एक आता ही आता है, तो उनमें से आपको एक ना एक पढ़ना ही पढ़ना है। लाइम सोडा की न्यूमेरिकल पढ़ लो, हार्डनेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और हार्डनेस की यूनिट्स जो होती है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख लेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर दिखाई पड़ा है आपको लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेशन, जो मार्को लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट, तो व्हाट इज लुब्रिकेंट सभी को पता है, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडेड, जो स्लाइड होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, उनके बीच के फ्रिक्शन को वो रिमूव करता है, रिड्यूस करता है। तो ये आपको पता है, लेकिन आपको इसमें मैकेनिज्म और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मैकेनिज्म छोटे में देख लीजिए, डिफरेंस करके, यदि आप शशि चावला की भी बुक यदि यूज कर रहे हो तो शशि चावला की बुक में देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, उस बुक को उठाइए, उसमें से बस डिफरेंसेस पढ़ लीजिए, कोई एक आया तो पूरा पूरा वही उतार के आ जाइए और डायग्राम बना के आ जाइए, बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। और नहीं है आपके पास टाइम बिल्कुल भी, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो जरूर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से लुब्रिकेंट भी खत्म हो जाएगा। अब बचा है पॉलीमर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो मैंने जैसे आपको बताया है। तो पॉलीमर चैप्टर में सारे के सारे कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन पढ़ने हैं। को पॉलीमर में 2 ही पूछा है, ब्यूना एस और ब्यूना एन, वो पढ़ लीजिए, जॉइंट पॉलीमर है, ठीक है ना। एडिशन में 3 दिया हुआ है, पीवीसी, पीएमएम, टेफ्लॉन, वेरी इजी।
सब दिए हैं मेरे प्लेलिस्ट में, जाओ और पढ़ लो, 2 दिन का टाइम है, मैं गारंटी दे रही हूँ कि पास हो जाओगे। इतने अच्छे तरीके से मार्क्स आ जाएंगे क्योंकि सारी चीजों की मैंने हर यूनिट की प्लेलिस्ट रेडी रखी है, तो आपको कहीं भी दिक्कत कहीं किसी भी तरीके की नहीं आने वाली है प्यारे बच्चों। तो ये पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से समझा दिया। फेज इक्विलिब्रियम में आपके पास टाइम नहीं है, सिंगल फेज सिस्टम आपको पढ़ना है, वाटर वाला वाटर सिस्टम जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम बात करें कॉपर एजे की बात करें तो इसके ऊपर भी पूछा जाता है। कोरोजन पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ लो भाई, इसका टाइप्स क्या है, इसके मैकेनिज्म क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबके प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन दो दो तीन तीन लाइन पढ़ लीजिए। स्पेशली जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को, वाइब्रेशन रोटेशनल की मैं बात करूं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रही हूँ बच्चों बार बार आपको कि टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है। जो सुन रहे हो सुनते जाओ, सुनने के बाद फटाफट उसको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ते जाओ। पीरियोडिक प्रॉपर्टी में जो नीचे की लाइन बोला है, एटॉमिक आयनिक साइजेस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है 11th-12th में, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में पूछे जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन शॉर्ट में पूछे जाते हैं। ये तो हमारे लिए तो 1 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए ये सब चीजें आपको पढ़नी है। आई होप सो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सिलेबस आपके सामने मैंने आरजीपीवी का लेकर आई हूँ और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप पढ़ लोगे तो भाई आप टॉप ही मारने वाले हो। तो अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो क्वेश्चन लेकर आऊंगी कि भाई आरजीपीवी में पिछले 10 सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, हर चैप्टर का देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। आप उसी तरीके से उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत काम आपके लिए आने वाला है बच्चों। ये भी आप देख लीजिएगा। तो सेकंड मेरा वीडियो ये आने वाला है और 27 की नाइट में मैं आने वाली हूँ लाइव। जो भी क्वेश्चन रहेगा, वैसे तो मैं पूरे चैप्टर के वन शॉट लेकर आऊंगी, हर चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ाती जाऊंगी। नाइट टाइम पे हम इंपॉर्टेंट ही पढ़ते हैं, लेकिन आपके भी दिमाग में जो कोई क्वेश्चन आ रहे होंगे तो जरूर आप पूछ लीजिएगा। अभी भी कोई भी डाउट या कुछ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करिए कि मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं, बिकॉज टाइम बचा है बहुत कम और 28 को है हमारा पेपर। तो मैं अब कहती हूँ आपको टाटा बाय बाय। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको भी पता चल सके और वो पढ़ाई कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।